हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, पिछला मुकाबला में इंग्लैंड तो हार कर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से खिलाड़ी को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या फिर इंग्लैंड की तरफ से, और क्या हमें इंग्लैंड की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर कम। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ज्यादा स्पेशल बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला 21 तारीख को खेला जाएगा, दोपहर में 3:30 बजे से ये मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों, ये मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक यहाँ पर दोस्तों ओडीआई के जो मुकाबले हुए हैं वो दोस्तों 43 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 17 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 26 बार। तो यहाँ पर जैसा पिछला मुकाबला में ऑस्ट्रेलिया चेस करते हुए जीती है, हो सके यहाँ पर भी चेस करने वाली टीम जीत जाए। और एवरेज स्कोर यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों 250 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंग्लैंड ने बनाया है, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर भी दोस्तों इंग्लैंड का ही है, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। और स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो 200 के नीचे 14 बार स्कोर बना है, और 200 और 250 के बीच में 11 बार, 250 और 300 के बीच में 12 बार, और 300 के ऊपर यहाँ पर 6 बार स्कोर गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पिछला 2 मुकाबला इस ग्राउंड पर ओडीआई का खेला गया है इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों 3-4 साल से यहाँ पर ओडीआई के कोई मुकाबले नहीं हुए हैं, और ये जो मुकाबला हुआ है 2019 का है। श्रीलंका और इंडिया जो कि पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर खेली थी, इंडिया आसानी से टारगेट चेस करके 7 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिला और स्पिनर्स को 2 विकेट। और उससे पहले वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान के खिलाफ 23 रन से जीत दर्ज की थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो पिछला दोनों ओडीआई मुकाबले में फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छा खासा विकेट लिए हैं, और इन दोनों मुकाबले पिछला मिलाकर फास्ट बॉलर को 19 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 5 विकेट। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट मिली है। और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 8 विकेट और स्पिनर्स ने 4 विकेट। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिली है, मतलब केवल एक ही विकेट मिली है, और फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है। तो सेकेंड इनिंग में तो आपको केवल और केवल फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में आप लोग थोड़ा बहुत स्पिनर्स पर फोकस कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच बहुत सारे ओडीआई मुकाबले हुए हैं। हेड टू हेड में तो हम लोग उतना मुकाबला नहीं डिस्कस करेंगे। जो रिसेंट के 7 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड में ओडीआई में, उसमें से इंग्लैंड केवल एक ही बार जीता है और 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है हेड टू हेड में इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड का रिसेंट फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं है, 5 में से मात्र 2 ही मुकाबले जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रिसेंट में ओडीआई परफॉर्मेंस तो आप सभी को पता ही है, पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीते हैं, रिसेंट के 5 मुकाबला ओडीआई जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी इंग्लैंड के जो प्लेइंग 11 है उसमें नए खिलाड़ी बहुत ही भरे पड़े हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उनके साथ ये लोग खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का इस मुकाबले में जीतने का चांसेस भी हाई रहेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इंग्लैंड की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से आपको फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर विल जैक, हैरी ब्रूक आएंगे, फिर जेमी स्मिथ आएंगे, लियाम लिविंगस्टन। तो बैटिंग सेक्शन में बदलाव नहीं होगा क्योंकि बैट्समैन कोई अवेलेबल नहीं है जॉर्डन कॉक्स को छोड़कर। होगा चेंजेस तो बॉलिंग से ही होगा। जैकोब बैथॉल, फिर यहाँ पर ब्रेंडन क्रेस, 8वें नंबर पर जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पॉट्स और आदिल रशीद। तो प्लेइंग 11 लगभग यही रहेगी। चेंजेस होगा भी तो बॉलिंग में होगा, और कोई भी बदलाव होता है तो मैं आप सभी को क्या करूंगा कि टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लिंक पर क्लिक करिएगा। वैसे ही दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स के साथ साथ दोस्तों प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है इनकी रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट पिछले मुकाबले में 17 रन और 95 रन की पारी खेले हैं। तो बेन डकेट अच्छे फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप लोग इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। हालांकि रिसेंट में आप सभी को पता है कि फिलिप सॉल्ट अच्छा परफॉर्मेंस किए थे आईपीएल में भी, फिर वर्ल्ड कप में भी। तो फिलिप सॉल्ट यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, और ये आप लोग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे अगर इंग्लैंड दोस्तों टारगेट चेस करती है तब।
और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो विल जैक पिछले मुकाबले में 62 रन की पारी खेले। फिर हैरी ब्रूक की बात करें तो 39 रन की, जेमी स्मिथ 23 रन की। तो दोस्तों इनका भी बैटिंग से परफॉर्मेंस अच्छा खासा था, तभी दोस्तों 300 के ऊपर इन्होंने टारगेट रखा था। तो यहाँ पर टारगेट तो ऑस्ट्रेलिया चेस कर ली थी, क्योंकि इनका बॉलिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा था पिछले मुकाबले में। और आप लोग इनके बॉलर्स भी देखेंगे तो नए नए बॉलर्स को ज्यादा मौका मिला है। तो यहाँ पर आप सभी को इंग्लैंड की तरफ से टॉप ऑर्डर से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है, जैसे फिलिप सॉल्ट सेफ ऑप्शन रहेंगे, बेन डकेट, विल जैक क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। हैरी ब्रूक को आप लोग रख भी सकते हैं, नहीं भी 50-50 चांस रहेंगे। टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तब हैरी ब्रूक इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों पिछले मुकाबले में 39 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा खासा है। जेमी स्मिथ उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि रिसेंट फॉर्म में ज्यादातर दोस्तों फ्लॉप हुए हैं, पिछले मुकाबले में मात्र 23 रन की ही पारी खेले हैं। लियाम लिविंगस्टोन बेस्ट ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से, तो इनको आपको लेना है अपनी टीम में। पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेले, 1 विकेट लिए हैं, रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। बाकी जेकब बेथेल की बात करें तो ये भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, मतलब अच्छे फॉर्म में तो हैं, पिछले मुकाबले में दिखे थे 35 रन 1 विकेट, लेकिन रिसेंट में ज्यादातर इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है। तो जेकब बेथेल को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, और इनकी जगह पर आप लोग यहाँ पर आदिल राशिद को ले सकते हैं, क्योंकि आदिल राशिद का दोस्तों हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। बाकी जो इनके बॉलर्स हैं, बॉलर्स को विकेट नहीं मिली है, यहाँ पर ब्रैंडन केयर्स को विकेट नहीं मिली दोस्तों, जोफ्रा आर्चर को भी विकेट नहीं मिली, मैथ्यू पोर्ट्स को भी 1 विकेट केवल मिली, और आदिल राशिद को भी विकेट नहीं मिली। तो कोई भी बॉलर को यहाँ पर अच्छा खासा विकेट नहीं मिला है। जो भी विकेट लिए हैं थोड़े बहुत ऑलराउंडर्स लिए हैं, लेकिन बॉलिंग सेक्शन से आप लोग के लिए जो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो आदिल राशिद रहेंगे, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं 4 यहाँ पर बॉलर हैं बैठे हुए हैं और 1 बैट्समैन। तो रेस टोपली का थोड़ा बहुत चांस है कि खेल सकते हैं। रेस टोपली का रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं कि लगातार 3 मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हैं। तो इधर दोस्तों मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इंग्लैंड की तरफ से नए नए खिलाड़ी को मौका मिला है, तो ज्यादातर दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पर खिलाड़ी का उतने ज्यादा मैचेस के अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों डायरेक्ट अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिलिप सॉल्ट 3 मुकाबले में 18 के एवरेज के साथ 54 रन बनाए हैं। बेन डकेट 1 ही मुकाबले खेले हैं ओडीआई में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 95 रन। विल जैक 62 का एवरेज है, हैरी ब्रूक का 39 का है, जेमी स्मिथ का 23 का है। लियाम लिविंगस्टोन का दोस्तों फ्लॉप है, लेकिन बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। जैकब बेथेल 1 ही मैच का रिकॉर्ड है। फिर बॉलिंग से देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर 6 मुकाबले में 10 विकेट, और सबसे बेहतरीन आदिल राशिद 27 मुकाबले में 47 विकेट। तो आदिल राशिद पर आपको फोकस करना है, जैसे कि मैंने आपको कहते आ रहा हूं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया टीम की। तो इधर से कोई भी बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है, और हो सके ग्लेन मैक्सवेल को मौका मिले तो जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो फटाफट से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। इधर दोस्तों मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आप सभी का नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों इस मुकाबले में जो सबसे बड़े टर्म प्लेयर रहेंगे वो मिचेल मार्श रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में फ्लॉप होने के बाद इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं और मात्र 10 रन ही बनाने पाए, बॉलिंग नहीं किए हैं। लेकिन रिसेंट में दोस्तों ओडीआई में 177 रन, फिर 36 रन, 9 रन 2 विकेट, 121 रन की पारी इन्होंने खेला है। ट्रेविस हेड पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे, 154 रन नॉट आउट और बॉलिंग से भी 2 विकेट लिए थे। तो टॉप ऑर्डर से आपको मिचेल मार्श एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में लेना है। बाकी ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ सेफ ऑप्शन रहेंगे। स्टीवन स्मिथ भी पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी ही खेले हैं, लेकिन अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टीवन स्मिथ के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है। बाकी कैमरन ग्रीन को पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी खेले, विकेट नहीं मिली। लेबुस्टेन्स दोस्तों 77 रन की पारी खेले, 3 विकेट लिए हैं। तो टॉप ऑर्डर से आप लोग के लिए जो सेफ ऑप्शन रहेंगे वो ट्रेविस हेड रहेंगे, फिर मार्कस लेबुस्टेन्स रहेंगे, और जो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो दोस्तों मिचेल मार्श, और ट्रम्प प्लेयर रहेंगे यहाँ पर स्टीवन स्मिथ, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, खास करके मिचेल मार्श को। बाकी कैमरन ग्रीन ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था। एलेक्स कैरी को मौका नहीं मिला, लेकिन इनका भी रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, तो एलेक्स कैरी को आपको नहीं लेना है। मैथ्यू शॉर्ट को भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि बॉलिंग उतना अच्छा कराए तो थे, लेकिन मतलब 1 ही विकेट लिए थे, बैटिंग मिलने का चांसेस भी कम है। बाकी दोस्तों एरन हैडी को भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराए, मतलब बॉलिंग से विकेट इनको नहीं मिली है, और खास करके इनको बैटिंग आने का भी चांसेस कम है। सीने बोर्ड को भी विकेट नहीं मिली है। विकेट दोस्तों जो मिली है खास करके ट्रेविस हेड को मिली है, लेबुस्टेन्स को मिली है, और एडम जैम्पा को पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली है, और बेन रॉयस को 1 विकेट।
तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर फोकस आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर करना है और एडम जेम्पा के ऊपर कर सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, और थोड़े बहुत सीन अबाउट के ऊपर। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी रिसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया टीम की। तो इधर से आप सभी को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल खेल सकते हैं, मिचेल स्टार्क खेल सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों इधर से देखिएगा तो आपको अच्छे खासे प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। जैसे मिचेल मार्श 18 मुकाबले खेले हैं ओडीआई का दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ, 33 का एवरेज है, 19 विकेट लिए हैं, 574 रन बनाए हैं। ट्रेविस हेड 800 रन बनाए, 61 के एवरेज के साथ। स्टीवन स्मिथ 1100 से ऊपर रन बनाए हैं, 37 का एवरेज है 35 मुकाबले में। ओडीआई में दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ कैमरन ग्रीन 49 का एवरेज है, लेबस्टियंस का दोस्तों 51 का है, एलेक्स कैरी 38 का है। बाकी बॉलिंग से दोस्तों ज्यादातर अच्छा रिकॉर्ड एडम जेम्पा का है, 13 मुकाबले में 29 विकेट। तो आपको इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। बाकी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन का सारा का रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप लोग रोटेट करके रख सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीती है तो आप लोग को ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे टीम में वो दोस्तों ट्रेविस हेड रहेंगे, वाइस कप्तान यहाँ पर विल जैक को मैंने किया है। विकेट कीपर से मैं फिलिप सॉल्ट को ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिचेल मार्श को एज ए ट्रम्प प्लेयर के रूप में लिया हूँ। आप लोग स्टीवन स्मिथ की जगह पर कोई और प्लेयर को रोटेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 बैट्समैन को लिया है और ऑलराउंडर्स पर भी मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले मुकाबले देखकर तो लग रहा है कि सारे बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं दोनों टीम्स के। तो यहाँ पर मैं ट्रेविस हेड को लिया हूँ, स्टीवन स्मिथ को, मिचेल मार्श को और लेबुस्टेन्स को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और इंग्लैंड की तरफ से बेन बकेट को लिया हूँ फिलिप सॉल्ट टॉप ऑर्डर से, फिर लिविंगस्टोन और विल जैक। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने इंग्लैंड की तरफ से बैट्समैन को नहीं लिया है, ऑलराउंडर और विकेट कीपर मिलाकर मैंने ले ही लिया है। और बाकी मैंने कैमरन ग्रीन, एडम जेम्पा और आदिल रशीद मैंने 2 बॉलर लिया है। बाकी दोस्त ये मेरी जो टीम कॉम्बिनेशन है, मैंने यहाँ पर 6 प्लेयर लिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 5 प्लेयर इंग्लैंड की तरफ से। तो फाइनल टीम कॉम्बिनेशन आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।